देश में एक नया संशोधित कानून अस्तित्व में आ गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के राज्यसभा में पास हो जाने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देर रात अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी स्वीकृति दे दी गई है। इस पर राष्ट्रपति मुर्मू की रजामंदी के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की औपचारिक घोषणा कर दी गई। इस नए संशोधित कानून का स्वागत उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षा शाइस्ता अंबर समेत कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने की है। उनका कहना है कि ये समय की जरूरत थी जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया है। सरकार ने इस नए कानून का मकसद गड़बड़ियों और धांधली को रोकना, वक्फ की आड़ में संपत्तियों के अवैध कब्जे को रोकना और वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाना है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में ये विधेयक 128 वोटों से पास हुआ था। वहीं 95 सांसद इसके विरोध में भी थे, लेकिन इसके पक्ष में बहुमत की संख्या के आधार पर ये राज्यसभा से पास होने के बाद आगे की औपचारिकता के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जिस पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। राष्ट्रपति की रजामंदी के बाद अस्तित्व में आए इस नए कानून का नाम UMMEED यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रखा गया है। इस नए कानून के तहत देश में किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड बिना किसी ठोस प्रमाण के अपना दावा नहीं ठोक सकेगा। इसके साथ ही अब ये प्रावधान भी कर दिया गया है कि संपत्ति पर दावे के संबंध में किसी भी तरह के विवाद में अब सीधे उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। नए कानून के प्रोविजंस के मुताबिक अब वक्फ के नाम से संपत्ति वही दान कर सकेगा जो कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा वक्त से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। सरकार ने आदिवासी इलाकों में वक्फ के दावों पर भी रोक लगा दी है। नए नियमों के तहत अब आदिवासी बहुल राज्यों और क्षेत्रों में जमीन या किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ साथ ऐसी संपत्तियां जिसके रिकॉर्ड्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड न हो, उन्हें भी वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। इस तरह के संशोधनों से जमीनों पर किए जाने वाले फर्जी दावों और उससे उपजने वाले विवादों पर रोक लगाई जा सकेगी। हालांकि इसमें एक खास बात यह है कि इस नए कानून के प्रभावी होने से पहले बनी हुई मस्जिदों और अन्य स्मारकों की यथास्थिति बनी रहेगी, यानी उससे फिलहाल किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अभी भी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दान की जा सकेंगी, लेकिन इससे पहले दान की जाने वाली संपत्ति का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी जमीनें जो सरकार की हैं, वो चाहे रेलवे की हो या किसी अन्य विभाग की, उसे वक्फ की संपत्ति किसी भी हालत में घोषित नहीं किया जा सकेगा। वक्फ अल औलाद यानी पारिवारिक वक्फ संपत्तियों में मुस्लिम महिलाओं को भी अब कानूनी अधिकार मिलेगा। अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम, पिछड़े मुस्लिम, पसमानदा समुदाय और 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इस तरह के बदलावों से इस नए कानून में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस नए कानून का कुछ मुस्लिम नेता खूब जमकर स्वागत कर रहे हैं। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है गरीबों के लिए, और मैंने कहा था कि जो गरीब मुसलमान है वो विरोध नहीं कर रहा। विरोध करने वाले पॉलिटिकल मुसलमान हैं, और पॉलिटिकल मुसलमान हैं इसलिए वो क्योंकि वो बेनिफिशियरी भी हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और अब नई बात शुरू हो गई है कि पुतले दहन होने शुरू हो गए हैं, सरकार के भी हो रहे हैं और अब हमारे भी पुतले दहन शुरू हो गए। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पुतला दहन तो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अगर मौलाना धर्म की बात कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल मौलाना नहीं है, दाढ़ी टोपी रखकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, तो इस्लाम में तो दहन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये दहन कैसे कर रहे हैं? क्या इस्लाम ने दहन करना सिखाया? क्या अरब में दहन होता है? क्या मुसलमान दहन करता है? तो जो दहन करने वाले हैं या तो ये मुसलमान नहीं है और या ये पॉलिटिकल मुसलमान है। मैंने यही कहा था कि ये पॉलिटिकल मुसलमान है, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये विरोध के लिए भी कई बार खाली विरोध के लिए विरोध करना ये एक पॉलिटिकल लाइन रहती है। हाँ, कोई जायज विरोध है तो आपके विरोध का आपको पूरा अधिकार है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन जनता को गुमराह मत कीजिए, गरीब मुसलमान को गुमराह मत कीजिए। गरीब मुसलमान अब समझ रहा है कि ये लड़ाई उसकी है और उसकी लड़ाई पूंजीपति मुसलमान से है, उस वक्फ माफिया से है जो वक्फ का इंक्रोचर है, वो उन वक्फ के बेनिफिशियरी से है जो इस वक्फ को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं और उस वक्फ को आगे कहीं गरीब के पास देने जाना नहीं चाहते। वो लोग जो छुआछूत करते हैं गरीब मुसलमान से, आज वो कह रहे हैं कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ।
मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या खाली चुनाव के वक्त इकट्ठे हो जाओ, वोट देने के वक्त इकट्ठे हो जाओ, ऐसे एजिटेशन करने के लिए इकट्ठे हो जाओ, विरोध करने के लिए इकट्ठे हो जाओ, लेकिन जब उसका दफन करने का वक्त आता है, कब्रिस्तान में जब मुसलमान को दफन करने की बात की जाती है तो पसमानदा मुसलमानों के साथ छुआछूत होती है। फिर वहां पता चलता है कि अशराफ का कब्रिस्तान है, ये सैयदों का कब्रिस्तान है, ये पठानों का कब्रिस्तान है, ये नवाबों का कब्रिस्तान है। यहां छोटी जातियों के लोगों को दफन होने की भी इजाजत नहीं है। ये है फैक्ट्स। और गरीब मुसलमान, जो छोटी जातियों का मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है, आज वो इस दर्द को महसूस कर रहा है। उस दर्द को समझने का काम मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री ने किया। इसलिए गरीबों के हक की लड़ाई को वो बहुत ईमानदारी से उन्होंने लड़ा और ये साफ हो गया है कि अब गरीबों के हक की लड़ाई, पसमानदाओं के हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। किसी पसमानदा को अब डरने की और दबने की आवश्यकता नहीं है। की समर्थन इस तरह से है कि एक सकारात्मक काम होना चाहिए। आज सरकार जो कदम उठा रही है, ये कदम बहुत पहले पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं, उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नजर होनी चाहिए, क्योंकि वक्फ की जमीन न दान की जाती है और न ही खरीदी और बेची जाती, क्योंकि वक्फ की जमीन शरई कानून के हिसाब से वो खुद दान कर देते हैं। लोग जो दान करते हैं उनका मकसद ही यही होता है कि समाज के गरीब, पिछड़े और दबे कुचले, गरीब, असहाय, बीमार लोगों के लिए शेल्टर होम हो, आश्रय होम हो, मदरसे हो जो बहुत अच्छे और एडवांस हो, कि एक इमाम मस्जिद मदरसे का या मस्जिद का एक इमाम भी हो तो वो एक IAS ऑफिसर हो, जज हो, अधिकारी हो, समाजी लीडर हो, राजनीति लीडर हो। हमें इमाम की जरूरत है, मुस्लिम कम्युनिटी में इमाम की भी जरूरत है और डॉक्टर और जज की भी जरूरत है। और महिलाओं के अधिकार, जब वो उनके माँ बाप नहीं रहते, उनको तलाक दे दिया जाता है, तो वो कहाँ छत जाए, किसके छत पे जाए? क्या भाई के परिवार के पास जाकर के बैठ जाए, भाई अपने परिवार को पाले कि तलाकशुदा बहन का जीवन गुजारा करे? तो इसलिए वक्फ की जमीन का यही मकसद है कि मुस्लिम कम्युनिटी के गरीब और असहाय और बेसहारा लोग, बीमार लोग, उनके लिए हॉस्पिटल हो, एजुकेशन सेंटर हो, शेल्टर होम हो, कारखाने हो, ताकि वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बेहतर हो जाए और वो देश का, मुस्लिम समुदाय का, खानदान का, अपने परिवार का खुशहाल जिंदगी जी सके। तो जब ये काम अभी तक वक्फ की जमीनों के साथ में नहीं हो पा रहा था और समाज में ऐसा नहीं कि 100% नहीं हो रहा था, समाज में कुछ लोग वक्फ की जमीनों पे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन सेंटर खुल रहे हैं, मदरसे खुल रहे हैं, लेकिन वो जितना काम वक्फ के विभाग को करना चाहिए वो ईमानदारी से वक्फ विभाग ने नहीं किया। जमीनों की लूटमार होती रही, सही मकसद पूरा नहीं हुआ। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप ये अधिनियम लाए हैं संशोधन करके, तो इसमें ईमानदारी से, पारदर्शिता से वक्फ की जमीनों को बिना किसी लूटपाट के वो समाज की दबे कुचले लोगों के लिए शेल्टर होम हो, आश्रय होम हो, मदरसे हो, कारखाने हो, मदरसा मॉडर्नाइज हो, ताकि वहां से इमाम भी निकले और जज और IAS अधिकारी भी पढ़ के निकले और वो काम करें समाज का और उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े। सच्चर कमेटी ने भी यही कहा था कि मुस्लिम समुदाय की हालत दलितों से भी बदतर है। जब ये रिपोर्ट है तो उसको आप सच और सकारात्मक वर्तमान सरकार करे। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। तो हम बीजेपी सरकार या वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप अपने मकसद में पारदर्शिता और न्यायप्रिय तरीके से उन महिलाएं जो अधिकार वंचित है, न्याय वंचित थी, उन सबको वही कुछ मिले जो उनका हक बनता है और वक्फ की जमीन का देने का जो जायज मकसद था वो मकसद पूरा हो जाए।